नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैं शराब के गुट से दूर हूँ, एक अच्छी और संतुलित जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट कमेटी नागपुर का बहुत बहुत अभिनंदन। सभी जो नवनिर्वाचित जीएसआर है और पदाधिकारी है, उनका भी दोस्तों अभिनंदन। एक बहुत ही अच्छा इवेंट कार्यक्रम आज रखा है, नए लोगों के ओरिएंटेशन का। मैं खुद भी दोस्तों इसका अनुभव ले चुका हूँ। पिछले साल आपकी फेलोशिप ने मुझे नागपुर एरिया डेलीगेट चुना था और पहली बार मैं भी डेलीगेट के तौर पे जब जीएसओ कॉन्फ्रेंस में गया भोपाल में, तो पहली बार वह देखा मैंने कि जो नए डेलीगेट चुनकर आते हैं तो उनका ओरिएंटेशन होता है कि उनकी जिम्मेदारियां क्या होती है, डेलीगेट के कार्य क्या होते हैं, कैसे वो जीएसओ में काम करते हैं। तो जो ओल्ड टाइमर होते हैं, पहले काम किए हुए ट्रस्टीज, वो इस बारे में मार्गदर्शन करते हैं और उससे काफी कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। तो उसी तर्ज पे एक तो पहली बार डिस्ट्रिक्ट कमेटी जिला समिति नागपुर में बनी है और जो जीएसआर चुनकर आए हैं उसमें भी ज्यादातर लोग नए हैं। जीएसआर का तो कंसेप्ट ही हमारे लिए नया है, क्योंकि पहली बार ही जनरल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं। काफी कुछ अभी मनी भाई ने भी बताया कि बहुत लोगों के ऑब्जेक्शन भी थे कि जो हमारा ये जो मैन्युअल है, सर्विस मैन्युअल जीएसओ का, उसके हिसाब से कमेटी बनी नहीं। तो बहुत सारे सवाल थे कि अब ये काम कैसा करेंगे, इनको कुछ जानकारियां नहीं है। और इसीलिए दोस्तों ये ओरिएंटेशन मीटिंग हमारे लिए रखी गई ताकि जो भी हमारे अनुभवी सदस्य हैं वो हम लोगों को इसके बारे में मार्गदर्शन करें। अभी मनी भाई जो हमारे पहले डेलीगेट रह चुके हैं, अभी रोटेटेड है, बड़ा सुंदर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कमेटी का एक सर्विस स्ट्रक्चर में किस तरीके का रोल है और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। आज का जो विषय मुझे दिया गया है, ये विषय पहले हमारे नागपुर के ओल्ड टाइमर और जो रोटेटेड बी क्लास ट्रस्टी थे जीएसओ के, विजय के, इन्हें ये विषय दिया गया था। मगर अचानक कल रात को उनका मैसेज आया कि किसी कारणवश वो आज नहीं आ सकते और मजबूरी में दोस्तों ये विषय कहीं तो भी मुझे आज करना पड़ रहा है। और मेरे पास में जो साधन है, क्योंकि मुझे भी कोई ज्यादा अनुभव नहीं है इस मामले में, लेकिन मेरे पास में जो साधन है वो यही है जो हमने हमारे लिए ही बनाई है, सर्विस मैन्युअल जीएसओ का, और ये लेटेस्ट वाला है 2022-23 का। तो इसी में सारी चीजें लिखी हुई है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी के जो पदाधिकारी होते हैं और जो नए जीएसआर है, उनका क्या रोल है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यह सब कुछ कहीं तो भी इसी में लिखा हुआ है दोस्तों। बहुत अच्छी बात है कि ये जो सर्विस मैन्युअल है अभी दोनों लैंग्वेज में, पहले इंग्लिश में ही था मगर अब हिंदी में भी प्रकाशित है। और जो भी सेवा में आता है, चाहे वो इंटरग्रुप की सेवा में हो, डिस्ट्रिक्ट कमेटी की सेवा में हो, या हम लोग जो डेलीगेट चुनकर जाते हैं, ट्रस्टी होते हैं, उन सभी ने कहीं तो भी ये सर्विस मैन्युअल जरूर अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि इसमें सर्विस स्ट्रक्चर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं तो किस प्रकार काम होता है, उसके क्या नियम है, वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। साथ में जो सेवा की जो 12 धारणाएं हैं, कंसेप्ट है, वो भी नए से इसमें ऐड की गई है
ताकि हम अच्छे तरीके से ए को समझ सके, अच्छे तरीके से ए की सर्विस को समझ सके, अच्छे तरीके से ए की सर्विस का हम काम कर सकें। मेरे बाद में भी जीवन भाई की शेयरिंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण शेयरिंग है वो भी, इसलिए मैं भी बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा और जितना संक्षिप्त में हो सके जल्द से जल्द आपके सामने में ये रखने की कोशिश करूंगा। तो जैसा इस जीएसओ मैनुअल में ही लिखा है दोस्तों, चैप्टर 3 में, कि जिला समिति एक भौगोलिक इकाई होती है जिसमें सही संख्या में समूह होते हैं। सही समिति के सदस्यों की उनके साथ बार बार संपर्क में रहने, उनकी समस्याएं समझने और उनके विकास और भलाई में योगदान करने के तरीके खोजने की उनकी क्षमता के संदर्भ में होती है। अभी इसमें जो नागपुर में सबसे ज्यादा सवाल उठाया जा रहा है कि इस सर्विस मैनुअल के हिसाब से लिखा है कि ज्यादातर क्षेत्रों में जहां ये अस्तित्व में है, एक जिले में 6 से 20 समूह शामिल होते हैं। महानगरों में, हमारा नागपुर महानगर में आता है, मेट्रोपॉलिटन महानगरों में, जिलों में यह संख्या आमतौर पर 15 से 20 होती है, जबकि ग्रामीण या उपनगरीय क्षेत्रों में यह संख्या 5 भी हो सकती है। मगर इस मैनुअल में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इससे ज्यादा संख्या हो नहीं सकती, क्योंकि ये मैनुअल जब बने थे तब की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में जरूर अंतर है। और ये जो लिखा है इस पर डिस्ट्रिक्ट कमेटी का, अभी मनी भाई ने भी बताया कि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा इसका चलन नहीं था। बड़ी मुश्किल से डिस्ट्रिक्ट कमेटी हमारे महाराष्ट्र में 2 जगह दिख रही है, एक लातूर में और अभी हाल ही में 1 साल पहले पुणे में बनी। मगर हाँ, साउथ में बहुत सारी जगह पर डिस्ट्रिक्ट कमेटी, एरिया कमेटियां बनकर अभी काम कर रही है। तो हमारे महाराष्ट्र में तो ये नागपुर अभी तीसरे क्रमांक का ही शहर बना है कि जहां पर डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनी है। तो इस सर्विस मैनुअल के हिसाब से ऐसा कोई बंधन नहीं है कि 20 ही ग्रुप होने चाहिए। यदि हम इंटरग्रुप के बारे में जानकारी उठाते हैं तो पता चलता है कि 5 ग्रुप मिलकर इंटरग्रुप बनता है। मगर आज हम नागपुर की बात अगर देखते हैं तो एक इंटरग्रुप है, उसके पास में 20 ग्रुप है, एक इंटरग्रुप है, उसके पास में करीब 53 या 54 ग्रुप है। तो बार बार ये सवाल उठाना कहीं भी ठीक नहीं लगता कि भाई डिस्ट्रिक्ट कमेटी के पास इतने सारे ग्रुप कैसे हैं। आज ये एक शुरुआत है, एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी शहर के लिए बनी है, हो सकता है आगे चल के और डिस्ट्रिक्ट कमेटियां बने। अभी महज एक शुरुआत है। एक ही डिस्ट्रिक्ट कमेटी कई सारे ग्रुपों की बनी है, लेकिन आगे चल के और डिस्ट्रिक्ट कमेटियां बन सकती है। 2, 4, 5 डिस्ट्रिक्ट कमेटियां बनेगी तो उसके बाद में एरिया कमेटी बन सकती है, एरिया असेंबली बन सकती है। तो ए जैसे जैसे डेवलप होती है वैसे वैसे ए में ये सारी चीजें होते रहती है दोस्तों। खैर, अब डिस्ट्रिक्ट कमेटी बन चुकी है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी के पदाधिकारी चुने जा चुके हैं, जीएसआर चुने जाके हैं, और अब हमारा एकमात्र उद्देश्य है, जो कि ए की 5वीं परंपरा बोलती है कि प्रत्येक समूह का एकमात्र उद्देश्य है पीड़ित शराबी तक ए के संदेश को पहुंचाना। प्रत्येक समूह का लिखा है। तो प्रत्येक समूह का मतलब सिर्फ जो हम ग्रुप चलाते हैं वही नहीं होता है। इंटर ग्रुप भी समूह है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी भी समूह है, एरिया असेंबली भी समूह है, जीएसओ भी समूह है, ग्रुप। तो प्रत्येक समूह का, प्रत्येक सर्विस जो एंटिटी होती है उसका एकमात्र एक ही उद्देश्य है, पीड़ित शराबी तक ए का संदेश पहुंचाना। एक लोकल ग्रुप है, उसकी जहां तक पहुंच है वो वही सेवा का काम करेगा, हर जगह नहीं कर पाएगा। जैसा ये पुनर्जीवन ग्रुप है, अगर हम बोलेंगे कि उधर मेडिकल के पीछे जाकर काम करो तो शायद उतनी दिक्कत जाएगी।
तो ऐसे में जब 4-5 ग्रुप बन जाते हैं तो वो मिलकर अपना इंटर ग्रुप बनाते हैं। वो इंटर ग्रुप पूरे लेवल एरिया में काम कर पाता है। वैसे ही आज हमने पूरे नागपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए सोची ये बात, तो डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाई है। तो ये डिस्ट्रिक्ट कमेटी का काम रहेगा कि उसके एरिया के अंतर्गत या जितने भी पार्टिसिपेंट है, फंड की बात आई थी तो डिस्ट्रिक्ट कमेटी उन्हीं लोगों से मिलकर बनती है कि जो ग्रुप उसमें पार्टिसिपेंट है, उन्हीं के प्रति वो जिम्मेदार रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ग्रुप पार्टिसिपेंट नहीं है उनके लिए एक काम नहीं करेंगे। हमको उन सभी लोगों के लिए काम करना पड़ता है एक बार चुनकर आने के बाद में। मगर अब जब हम चुनकर आ गए हैं, कमेटी फॉर्म हो चुकी है, तो सारे पदाधिकारियों का और जीएसआर का मिलकर एक ही उद्देश्य रहता है, एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि कैसे पीड़ित शराबी तक एए के मैसेज को हम पहुंचाएं। मनी भाई ने जिक्र किया कि कमेटियां बनाकर, ये सवाल उठते रहता है कि भाई ये 5 लोग कहां पहुंचेंगे। इंटर ग्रुप के भी 5 पदाधिकारी थे, वो कहां पहुंचे। मगर यही हम चुप करते हैं कि एए का तरीका जिन 5 लोगों को आपने चुनकर दिया है, सब उन्हीं पर जिम्मेदारी छोड़ने का नहीं है। हम सबको मिलकर ये काम करना पड़ता है, कमेटियां बना के। हर ग्रुप में भी पीआई कमेटी होती है, जो कभी बनती ही नहीं देखी हमने चेयरमैन सेक्रेटरी बना लिए और पूरा ग्रुप का जिम्मा उनको सौंप देते हैं। लेकिन हर ग्रुप की एक पीआई कमेटी होनी चाहिए कैरिंग द मैसेज के लिए। वैसे ही अगर इंटर ग्रुप है तो उस इंटर ग्रुप में भी अपने आईजीआरओ की कमेटियां बनानी चाहिए। कई प्रकार की कमेटियां उन्होंने बताया 6 कमेटी जीएसओ में चलती है, लेकिन 6 की 6 बनाने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि है, जिसमें एजेंडा वगैरह है या बजट फाइनेंस वगैरह वो भी बना सकते हैं। कैरिंग द मैसेज के लिए ट्रीटमेंट फैसिलिटी की है और भी पीआई वर्क की है, लिटरेचर की है, ये हम कमेटियां बना सकते हैं। तो अब डिस्ट्रिक्ट कमेटी कैसे काम करेंगी? ये जो 5 पदाधिकारी चुने गए हैं, क्या ये 5 ही पदाधिकारी हर जगह जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये डिस्ट्रिक्ट कमेटी के 5 पदाधिकारी, अब इनके पास में 53-54 और आज एक नए स्वीकृति समूह हिंगना के भी जीएसआर ऐड हुए हैं आज ग्रुप में, बैठे हैं वो मिलिंद में। ये 54 ग्रुपों का फोर्स उनके पास में है। इन 54 जीएसआर की वो हेल्प ले सकते हैं ए के कैरिंग द मैसेज को करने के लिए, क्योंकि ए का काम जो है वो मिल बांट कर किया जाता है, टीम बनाकर किया जाता है। और अगर हमने ये टीम बनाकर काम किए तो नए लोगों को काम करने का मौका भी मिलेगा, काम सीखने का भी मौका मिलेगा, हमारा काम भी आसान हो जाएगा और हर जगह हम पहुंच पाएंगे। तो इस बायोलॉजी में जिला समिति के बारे में जो जानकारियां दी गई है कि जिला समिति किसी जिले के समूहों का एक सेवा निकाय होती है जो उस स्थान के हिसाब से जरूरी सेवाओं को एक समन्वित और एक समान तरीके से चलाती है। जिला समिति मुख्य रूप से एक कार्यालय चलाती है जो उस स्थान के सभी समूहों के लिए एकता, विकास, जनसंपर्क, अन्य सुविधाओं के साथ सहयोग, शराब की समस्या से निपटना, शराबियों तक समान संदेश पहुंचाना और ए के अनुमोदित साहित्य के वितरण जैसे मामलों के लिए एक क्लीयरिंग हाउस की तरह काम करता है। जिला समिति का खर्च उस स्थान के सभी समूह नियमित रूप से समूह और व्यक्तिगत ए के अंशदानों के जरिए मिलकर उठाते हैं। जिला समिति की आम सभा हर समूह के प्रतिनिधियों, जिन्हें जीएसआर कहा जाता है, द्वारा बनती है, जो जिला समिति की रोजमर्रा की गतिविधियों को चलाने के लिए एक नियत अवधि 1 या 2 साल के लिए 5 पदाधिकारी, अध्यक्ष, पीआई चेयरमैन, सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष और लिटरेचर चेयरमैन चुनते हैं। जिले में विभिन्न गतिविधियां चलाने के लिए सेवा समितियां बनाई जाती है। सर्विस कमेटियां बनाकर ए में काम होता है और जब हम सर्विस कमेटियां बनाकर काम करते हैं तो काम आसान भी होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व भी होते हैं और गति से काम हो सकता है। दोस्तों, आम सभा यानी पदाधिकारी और जीएसआर समय समय पर
कम से कम महीने में एक बार एक तय दिन पर जिला समिति की सेवाओं पर चर्चा करने, उन्हें तैयार करने और जहां भी जरूरी लगे समिति के सदस्यों को निर्देश देने के लिए मिलते हैं। प्रत्येक समूहों का जीएसआर एक नियत अवधि के लिए अपने समूहों का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है और अंतर समूहों की बैठक में भाग लेता है और समूह की अंतरात्मा के अनुसार वोट करता है। दोस्तों, इस लाइन में मेरे ख्याल से अंतर समूह जो ये शब्द आया है ये गलती से आया है, इसको जिला समिति डिस्ट्रिक्ट कमेटी पढ़िए। जो आईजीआर होता है वो अंतर समूहों की बैठक में जाता है और जो जीएसआर होता है वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी की बैठक में भाग लेता है और समूह की अंतरात्मा के अनुसार वोट करता है। सभी जीएसआर जिला समिति के सदस्यों का चुनाव करते हैं और जो क्षेत्र समिति में जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह जिला समिति के बारे में जानकारी थी। अभी इस मैनुअल के हिसाब से पदाधिकारियों के कार्य तो इसमें कंबाइन किया गया है दोस्तों, कि चाहे वो इंटर ग्रुप हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी हो, चाहे वो एरिया असेंबली हो, एरिया कमेटी हो, सभी के जो पदाधिकारी है वो 5 पदाधिकारी होते हैं। अध्यक्ष, सचिव, पीआई चेयरमैन, अपना ट्रेजरर और अपना लिटरेचर कमेटी चेयरमैन। तो इसमें अध्यक्ष के बारे में इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रोल है, तो कम से कम 3 साल की निरंतर संयमता, बातचीत करने की कला, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जब पीआई का काम कर रहे हैं ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हमको बातचीत करने की कला हम में होनी चाहिए, क्योंकि बाहर की दुनिया के लोगों से हम जाकर मिलते हैं तो हमारा वैसा इम्प्रेशन भी होना चाहिए, भाषा पे हमारी कमांड भी होनी चाहिए। एक सिद्धांतों, कदमों, परंपराओं और संकल्पनाओं में परिपूर्ण नेतृत्व के गुण और स्थानीय समूहों की इच्छाओं के प्रति संवेदनशीलता। तो चेयरमैन का काम होता है कि पहले से तारीख और समय तय करके क्षेत्र जिला समिति की बैठक आयोजित करना, कम से कम महीने में एक तो भी बार जो सभी जीएसआर के और पदाधिकारियों की मीटिंग होनी जरूरी है। सुनिश्चित करना कि सभी समूहों तक सूचना पहुंच जाए, ये भी जरूरी है, क्योंकि अगर 5 लोग मिलकर ही सारे निर्णय ले तो वो कहीं तो भी ग्रुप कॉन्शियस का हमारा जो तत्व है, जो हमारी परंपराएं है, उसके खिलाफ ये बात हो जाती है। तो जरूरी है कि सारे निर्णय जो है वो हाउस बुलाकर किए जाए, सारे जो ग्रुप के जीएसआर है उनको इन्फॉर्म करके किए जाए, तो सारे जो समूह है सभी समूहों तक सूचना पहुंच जाए। पदाधिकारियों और समिति के सदस्यों के साथ परामर्श करना, बैठकों की अध्यक्षता करना, क्षेत्र के डेलीगेट को क्षेत्र जिले में हो रही गतिविधियों के बारे में जानकारी देते रहना जरूरी है। अभी यहाँ ये इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि जो एरिया का जो डेलीगेट होता है कहीं तो भी उसके साथ में तालमेल बनाकर इन सबको काम करना पड़ता है, चाहे वो इंटर ग्रुप हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी हो, चाहे वो एरिया कमेटी हो। ये तीनों जो घटक है जिस प्रकार की भी सर्विस दे रहे हैं तो अपने एरिया के डेलीगेट को उसकी जानकारी देना उनको आवश्यक रहता है, ताकि वो अपडेट रहे अपने एरिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एरिया के कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो उस तक पहुंचे। पक्का करना कि सदस्य जीएसएम, ए के दिशा निर्देशों, समाचार पत्रों, टीएसएम, राष्ट्रीय सहायता लाइन, जीएसओ के खाता विवरण आदि के बारे में जानते हैं। तो ये एक चेयरमैन की जिम्मेदारी है कि वो मीटिंग कॉल करे, विषयों पे चर्चाएं करे, जीएसआर को कार्यों के बारे में बताए, अपने जो भी उन्होंने अपनी कुछ कल्पनाएं की है पीआई मैसेज कैरिंग द मैसेज के बारे में, तो उसको फार्मुलेट करें और अपने एरिया डेलीगेट को इन सारी चीजों के बारे में इन्फॉर्म करें। ये अध्यक्ष की जिम्मेदारियां होती है दोस्तों। उसके बाद में सेक्रेटरी, योग्यता कम से कम 2 साल की निरंतर संयमितता, स्थानीय और सम्मेलन की भाषाओं में से एक की जानकारी, दोनों में बातचीत की कला, उस स्थान में विभिन्न गतिविधियों के लिए सम्मेलन के सदस्यों, ए के दोस्तों और समिति के सदस्यों के साथ ईमेल और ईमेल से संवाद के लिए आदर्श रहेगी।
सेवा के पद के लिए एक के सिद्धांतों की जानकारी सहायक रहेगी। तो सेक्रेटरी का जो रोल है वो भी यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण रहता है। अपने चेयरमैन के साथ में कहीं तो भी तालमेल स्थापित करते हुए फेलोशिप के साथ में भी उसको वो तालमेल बनाए रखना पड़ता है। हर नई जानकारी के लिए उसको अपडेट रहना पड़ता है और मेल के जरिए जीएसओ हो या अन्य जो सेवा समितियां हैं उनसे कहीं तो भी उसका कांटेक्ट बने रहना बहुत जरूरी है। मीटिंग होती है, मीटिंग अरेंज है, उसके बारे में जानकारियां पोस्ट करना, ग्रुपों तक पहुंचाना, मिनट्स, चाहे इंटर ग्रुप हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कमेटी हो या एरिया कमेटी हो, इनकी हर मीटिंग के जो मिनट्स है वो मिनट्स मराने बहुत जरूरी होते हैं। कितने लोग आज उपस्थित है, उनकी सिग्नेचर लेना, आज कौन से फैसले हुए, कौन से निर्णय हुए, वो सारी चर्चाएं कहीं तो भी रिकॉर्ड पर होनी जरूरी है, ताकि जो आने वाली नई टीम है उनको इसके बारे में जानकारी मिले कि पुरानी जो कमेटी थी उनके समय में किन विषयों पर चर्चाएं हुई, कौन से प्रस्ताव पारित हुए, कौन वहां उपस्थित था। तो ये सारी जानकारियां जो है वो मिनट से हमको प्राप्त होती है। तो ये सेक्रेटरी का काम होता है कि हर मीटिंग के मिनट्स तैयार करना, उनका अपडेट रखना, और ये चीजें कहीं तो भी आने वाली बॉडी के लिए भी कहीं तो भी लाभदायक रहती है। किसी ने सवाल उठाया तब भी हमारे पास में ये इसके बारे में जानकारी होती कि भी इस तारीख को ये मीटिंग हुई थी, ये प्रस्ताव पारित हुए थे, चर्चा के बाद हुए थे। तो ये सारी चीजें एक सचिव की होती है दोस्तों। सचिव समूहों से उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से संपर्क में रहता है और बैठक का ब्यौरा रखता है। वो विभिन्न समितियों के अध्यक्षों के बीच संपर्क व्यक्ति होता है और वह हर प्रकार के पत्राचार के लिए भी जिम्मेदार होता है। कुछ लेटर कॉरेस्पॉन्डेंट से, अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसेस से या मीडिया से या और जीएसओ से, डेलीगेट से, तो उसके लिए जो भी ये जानकारियों के आदान प्रदान वाला जो काम है तो सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है, जिसमें उस सेवा इकाई के अंदर और वहां से जाने वाले पत्र और बुलेटिन शामिल होते हैं, उसका वो प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद में आता है दोस्तों कोषाध्यक्ष। कम से कम 2 साल की निरंतर संयमितता और अकाउंट प्रक्रियाओं का ज्ञान। ये भी बहुत जरूरी है कि अगर हिसाब किताब हमारी जिम्मेदारी है तो हमको ठीक तरीके से अकाउंट रखना भी आना चाहिए। ये का जो पैसा है उसमें आध्यात्मिकता जुड़ी है और कई बार हम देखते हैं कि पैसे का रखरखाव अगर बराबर नहीं है तो कई बार हमको मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। तो जरूरी है कि जो कोषाध्यक्ष है उसको अकाउंट प्रक्रिया का ध्यान रहे और बराबर तरीके से वो हिसाब किताब रखे। एक सिद्धांतों की जानकारी असरदार तरीके से काम करने में सहायक होगी। मूल कार्य, कोषाध्यक्ष उस सेवा इकाई के वित्तीय रिकॉर्ड रखता है जिसका वो प्रतिनिधित्व करता है और नियमित रूप से वित्तीय पहलुओं पर अपनी रिपोर्ट पेश करता है। तो जो भी पैसा उसके पास जमा होता है एक अवधि अनुसार उसने उसका हिसाब किताब डिस्ट्रिक्ट कमेटी के सामने में रखना चाहिए कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कहाँ खर्च हुआ। और इसका कोई टाइम लिमिट यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन अगर हम 3-3 महीने में अपना ऑडिट करते हैं और फेलोशिप के सामने में रखते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटी के सामने में रखते हैं, वो और ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि उसमें पारदर्शिता रहती है। कई बार क्या होता है कि हम इंटर ग्रुपों में भी हमने देखा है या ग्रुप में भी देखे हैं कि साल भर हिसाब किताब ही नहीं होता और साल भर के बाद में एनिवर्सरी के पहले या एनिवर्सरी के बाद एक साथ जब हिसाब करने हम बैठते हैं तो कई बार हिसाब किताब मिलता नहीं है या जरूरत से ज्यादा अगर पैसा जमा हो गया तो उस पैसे को भी पाव फूट जाते हैं। हमने कई बार देखा है ये। और कुछ ग्रुपों में तो हाल ये है कि साल भर में जो जितना पैसा जमा हुआ है वो एनिवर्सरी में एक दिन में खाने में भी उड़ा दिया जाता है। तो यदि हम 3-3 महीने में हिसाब किताब रखते हैं तो बहुत जरूरत से ज्यादा पैसा है तो हम दूसरी सर्विस एंटिटीज को दे सकते हैं, जीएसओ है, इंटर ग्रुप है, क्योंकि हम जो शराबी है वो पैसों को हैंडल नहीं कर पाते और इसलिए जितना अगर पैसा हम अपने पास ग्रुप के पास में कम रखेंगे उतना ही हमारी दिक्कतें कहीं तो भी कम होती है और हिसाब किताब में भी पारदर्शिता होती है। तो
नियमित रूप से वित्तीय पहलों पर अपनी रिपोर्ट पेश करता है, वो सचिव के जरिए उस स्थान से राष्ट्रीय स्तर पर जीएसओ की सेवाओं के लिए भेजे जाने वाले स्वयं सहायता के लिए अंशदान के बारे में सूचित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है। प्रेरित करना, दृढ़ता और कूटनीति कोषाध्यक्ष को काम करने में मदद करेगी। यदि कोषाध्यक्ष अगर एक्टिव है, वो अपनी जो भी टीम है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को जानता है, तो उसको ये भी सीखना पड़ता है कि अपना फंड बढ़ाने के लिए उसको क्या करना है। क्योंकि ग्रुपों में अनाउंसमेंट करना, ग्रुपों को रिक्वेस्ट करना, ये ट्रेजरर का ही काम होता है। जैसे हमारे अभी जीएसओ में ट्रस्टी सतीश जी है, वो बराबर बीच बीच में अनाउंसमेंट करते रहते हैं कि जीएसओ को पीआई वर्क के लिए पैसों की आवश्यकता होते रहती है, तो कैसे हमने ज्यादा से ज्यादा फंड जीएसओ को कंट्रीब्यूशन भेजना चाहिए। तो ये चाहे वो इंटरग्रुप हो, डिस्ट्रिक्ट कमेटी हो, ये ट्रेजरर का रोल रहता है। कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसके अंशदान को ज्यादा से ज्यादा कैसे कलेक्ट किया जा सके, ये इसकी जिम्मेदारियां भी कई तो भी ट्रेजरर की होती है। उसके बाद में जन सूचना अध्यक्ष, पीआई चेयरमैन, कम से कम 2 साल की सोब्राइटी, पीआई कार्य चार्टर, परंपराओं, पीआई किट, टीएफ किट, उपलब्धता किट जैसे पीआई के औजारों, दिशा निर्देशों इत्यादि की जानकारी, बातचीत की कला और के सिद्धांतों की जानकारी के साथ मिलेगी तो पीआई अध्यक्ष को असरदार तरीके से काम करने में मदद मिलेगी। तो पीआई जो चेयरमैन होता है दोस्तों, जन सूचना अधिकारी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। कहीं तो भी पब्लिक से कांटेक्ट करना, बाहर ज्यादा से ज्यादा नॉन अल्कोहलिक लोगों तक हमारी पहुंच कैसे हो, का मैसेज कैसे दूर दूर तक ये जाए, ज्यादा से ज्यादा कैसी हमारी पीआई एक्टिविटीज हो, पीआई वर्क करने के अलग अलग तरीके कौन से हैं, इसकी जानकारी पीआई चेयरमैन को होना बहुत जरूरी है। और उसमें बातचीत की कला लगती है, पर्सनालिटी लगती है, और कहीं तो भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये काम है। तो पीआई के बारे में पूरी जानकारी रखना, एक विजन रखना, ये एक पीआई चेयरमैन के लिए बहुत जरूरी चीज है कि मुझे क्या करना है। ये सिर्फ पॉम्पलेट बांटने वाला काम नहीं है। कई बार हम समझते हैं कि हम पदाधिकारी अगर चुनकर आ गए तो हमको क्या करना है कि वो फलानी जगह पीआई वर्क का काम रखना है और वहां पे पॉम्पलेट बांटना है। सिर्फ ये काम नहीं है दोस्तों, ये तो आम मेंबर भी कर लेता है। लेकिन जो इंटरग्रुप के पदाधिकारी है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी के पदाधिकारी है या एरिया कमेटी के पदाधिकारी है, अभी उन्होंने बताया कि जनरल सर्विसेज क्या है, 12 स्टेपिंग अलग चीज है, जनरल सर्विसेज अलग चीज है। हमको जो बाहर की जो नॉन अल्कोहलिक लोगों की दुनिया है उनसे कोऑर्डिनेट करना है। डॉक्टर, साइकेट्रिक, टीचर, सोशल वर्कर, आंगनवाड़ी सेविकाएं, अलग अलग डिफरेंट जो गवर्नमेंट की जो गैर सरकारी की जो ऑफिसेस है, बहुत बड़ी फील्ड है कि जहां हमको ए को पहुंचाना है, तो उनसे संपर्क करना। हमारे नागपुर में जो इंटरग्रुप है, कितने अच्छे काम उन्होंने किया है कि हमारे नागपुर शहर के पुलिस कमिश्नर से वो परमिशन लेके आए। आज शहर के हर पुलिस स्टेशन में हमारे बोर्ड लगे हैं, एम्स जैसे हॉस्पिटल में आज हमारे बोर्ड लगे हैं, मेयो में, मेडिकल में। तो ये काम पॉम्पलेट बांटने वाला काम नहीं है। पॉम्पलेट बांटने के लिए तो आम लोग बहुत पड़े हैं। हमको ऐसी जगह पहुंचना है कि जहां आम लोग नहीं जा सकते, और उसके लिए हम लोगों को चुनकर दिया गया है। तो ये हमारी अगली रणनीति होनी चाहिए, और उसमें पीआई चेयरमैन का रोल बहुत बड़ा होता है। हम कोशिश कर सकते हैं, मनी भाई ने इसके पहले भी बोला है कि जो नागपुर का रेलवे स्टेशन है, हम कोशिश कर सकते हैं कि हर प्लेटफॉर्म पे ए का बोर्ड लगे। एरोड्रम है, कहीं तो भी हम कोशिश कर सकते हैं कि वहां ए का फ्लैक्स लगे, बैनर लगे। ऐसे कई क्षेत्र है। कई हमारे मित्र स्कूल कॉलेजेस में पीआई वर्क करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट कमेटी की, जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी बोलो, इंटरग्रुप बोलो, इन सब की जिम्मेदारियां होती है, और उसमें पीआई चेयरमैन का रोल कई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो पीआई अध्यक्ष समितियों, क्षेत्र आईजी में विभिन्न सेवा इकाइयों के अध्यक्षों के साथ समन्वय करता है। डॉक्टरों, अधिकारियों, पेशेवर सहित अन्य ए के दोस्तों के साथ संपर्क करने के लिए पीआई के औजार और जानकारी प्रदान करता है, और व्यक्तिगत आधार पर कारपोरेट, सरकारी स्तर पर संदेश पहुंचाने के लिए नए तरीके खोजने के लिए जिम्मेदार होता है। कई साल पहले मैं हिंगना MIDC या कुछ
हम गए थे शायद जीवन भाई, वहाँ के वर्करों के लिए हमने पीआई वर्क किए थे। बीच बीच में कुछ लोग फूटी बोरी या और जगह भी पीआई वर्क उन्होंने किया है, पर कई दिनों से मैं इस बारे में खबर नहीं सुन रहा हूँ कि कहीं किसी फैक्ट्रीज में बूटी बोरी, हिन्ना, MIDC ऐसी जगहों पर हमारा अभी फिलहाल में कोई पीआई वर्क हुआ है। तो ये जगह है जहां जहां से हमको अल्कोहलिक मिल सकते हैं। व्यसन मुक्ति केंद्र, व्यसन मुक्ति केंद्रों से पता नहीं हमको क्या एलर्जी है, हम वो अल्कोहलिक लोगों को छोड़ के उनके धंधे के पीछे पड़ जाते हैं। व्यसन मुक्ति केंद्र के लोग हमारे दुश्मन नहीं है, उनके संचालक हमारे दुश्मन नहीं है, वो उनका अपना बिजनेस होगा। हमको वहां जो सफरिंग अल्कोहलिक जो भर्ती पड़े हुए हैं उन तक ये का मैसेज पहुंचाना है, उनसे भी कोऑर्डिनेट करने की हमको गरज है। तो जिम्मेदारियां बहुत बड़ी है, लेकिन हम ये सारी जिम्मेदारियां धीरे धीरे करके टीम वर्क करके निभा सकते हैं, और इसमें पीआई चेयरमैन की जो भूमिका है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और अंत में है दोस्तों लिटरेचर कमेटी चेयरमैन, साहित्य अध्यक्ष। कम से कम 1 साल की सोब्राइटी, अलग अलग भाषाओं की जानकारी मददगार रहेगी। जिस स्थान का वो प्रतिनिधित्व करता है उसके लिए साहित्य का आर्डर देना, सामग्री प्राप्त करना, उस स्थान के समूहों और समितियों से उसका वितरण करना, एक के सिद्धांतों की जानकारी असरदार तरीके से काम करने में मददगार। जिस स्थान का वो प्रतिनिधित्व करता है उसके लिए साहित्य की आवश्यकताओं और उपलब्धि सामग्री, जीएसओ में लेन देन के हिसाब के लिए लेजर फोलियो के विवरण के संबंध में पीआई अध्यक्ष, समिति अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के साथ समन्वय करना, एक साहित्य और जीएसओ की कीमतों और समूहों को उधार की नीति के बारे में समूहों के प्रतिनिधियों को अवगत कराना साहित्य अध्यक्ष का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। और इन सब के अंत में जो है GSR, जनरल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। बस इनके बारे में अपने जो 2 अनुभव रखकर मैं अपनी शेयरिंग खत्म करूंगा कि इन सारी चीजों में सबसे अगर महत्वपूर्ण अगर रोल रहने वाला है तो वो रहने वाला है GSR का, जनरल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव का। हालांकि नागपुर में हम पहली बार ये काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों पे ही हमारी सबसे बड़ी दारोमदार है। ये 5 लोग हर जगह नहीं जा सकते, ये 5 लोग सारे काम नहीं कर सकते। इनकी मदद के लिए आपकी फोर्स, आपकी ताकत की आवश्यकता है, और इसलिए हर GSR का रोल बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारा काम, हम जनरल सेवा प्रतिनिधि है, सामान्य सेवा प्रतिनिधि, तो हमको एक ही ये जो सेवा है ये दूर दूर तक कैसे पहुंचे उसके लिए काम करना है, और इसीलिए आप लोगों का बहुत बड़ा रोल इसमें रहने वाला है। अपने ग्रुप की जो भी एक गैरिंग मैसेज संबंधी जो भी समस्या है वो तो डिस्ट्रिक्ट कमेटी में आपको लानी ही लानी है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कमेटी कोई भी योजना बनाती है तो उसमें हर GSR का एक्टिव रोल होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए जब भी मीटिंग कॉल होती है डिस्ट्रिक्ट कमेटी की, GSR का एक उत्तरदायित्व है कि उस मीटिंग में वो उपस्थित रहे। आज वर्कशॉप में हम देख रहे हैं कि हमारे पास 55 GSR के रजिस्ट्रेशन आए हैं, लेकिन आज की मीटिंग में सारे 55 GSR हमको मौजूद नहीं दिख रहे, आधे भी नहीं दिख रहे। तो सेवा के मामलों में ये जो हमारी अनुत्सुकता है ये कहीं तो भी दिखाती है कि क्यों हम पीछे हैं। जब हम आज पूरे इंडिया में मेंबरशिप की बात करते हैं तो 60,000 के ऊपर में हमारा आंकड़ा ही नहीं बढ़ता, और हमारी जनसंख्या है 1.25 करोड़, सवा सौ करोड़, यानी देश की जनसंख्या है 1.25 करोड़, और हमारी जो मेंबरशिप है कोई भी 60,000 के ऊपर ही नहीं बताता। और इसीलिए दोस्तों ये जो विषय है विजय के को दिया गया था हमारे ओल्ड टाइमर को, उन्होंने इस विषय में एक और विषय जोड़ा था, विजन, यानी भविष्य की दृष्टि। कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी तो बन गई है लेकिन उसका भविष्य का विजन क्या है। तो पिछली बार मैं अमरावती सर्विस सेमिनार में गया था तो वहाँ हमारे ओल्ड टाइमर भूषण थे, भूषण भाई GSO में भी पदाधिकारी रह चुके हैं पीआई चेयरमैन। तो उन्होंने एक विजन दिया था कि अभी 90 साल हमको पूरे हुए हैं GSO को, और 10 साल के बाद में 100 साल हो जाएंगे। तो हमारा विजन क्या है, जब ये 100 साल की हो जाएंगी तो कम से कम भारत के लिए हम अगर सोचे तो हमारा विजन क्या होना चाहिए।
एक ही कितनी ग्रोथ होनी हम कर सकते हैं और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कमेटी को भी अपना एक विजन उसके लिए रखना चाहिए कि आज हम, ये कमेटी तो 2 साल के लिए बनी है, लेकिन इसका विजन होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर लोग और लोगों तक डिस्ट्रिक्ट कमेटी के द्वारा मैसेज को पहुंचाने का काम करें। और ए को जब 100 साल हो जाएंगे आज से 10 साल के बाद में, तो नहीं कम से कम तो जो आज 60,000 की संख्या हम बताते हैं तो डबल तो कर सके उसको। और उसके लिए पूरे देश की जिम्मेदारी तो हम पे है नहीं, पूरे देश का काम बाकी ग्रुप और जीओ संभाल रहा है, लेकिन हम अपने एरिया में तो ये काम कर सकते हैं। अगर हम नागपुर में भी अगर सोचते हैं तो नागपुर का भी आंकड़ा 3 और 4,000 के ऊपर नहीं जाता। ज्यादा से ज्यादा कोई बताएगा भी तो 5,000 मेंबर बताते हैं, लेकिन कोई वर्कशॉप और सेमिनार रहे तो उसमें 100 से ऊपर लोग नहीं दिखते। तो कहीं तो भी एक्टिव मेंबरशिप, हम बाहर जाकर ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम अपने एरिया के लिए कितना और ज्यादा काम कर सकते हैं, कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट कमेटी का जो विजन है, भविष्य की दृष्टि है, वो होनी चाहिए और इसी दृष्टि से यह डिस्ट्रिक्ट कमेटी काम करेंगी। सारे पदाधिकारी और जीएसआर इसमें सपोर्ट करेंगे और एरिया डेलीगेट होने के नाते जो भी सहयोग लगेगा वो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो जो भी इस विषय पर मेरे अनुभव से मैंने रखा, आपने सुन लिया। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।